हेलो एवरीवन, कैसे हैं? जल्दी से गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत दिन के बाद हम लोग फिर से हाजिर हो जाएं, तो जल्दी से आ जाएंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। चलिए, तो मैं आज आपके लेके आया हूं सर एलईटी का सेट नंबर कितना होने वाला, जल्दी बताना। एलईटी का हो जाना इसको भाई, तो हट जान, क्यों बीच में आ जा। आज एलईटी का कितना क्या होने वाला भाई, जल्दी बताना। सेट नंबर कितना होने वाला? 15। ओके, इतना रात को कौन पढ़ाता है? हम आते हैं। चलो, गुड इवनिंग कलवा सर, गुड इवनिंग। हम आते इतने रात को ही। आज तो पहले आ गए, पर डे तो 11 बजे आते हैं। आज पहले आ गए ताकि आज चलेंगे बहुत देर तक, क्योंकि 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, लगे रहेंगे। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से गुड इवनिंग। तो देखो, हम लोगों ने क्या किया है सर, हम लोगों ने सेट 13 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज जो आपके रुक्मणी एलईटी की कितनी होने वाली है सर? सेट कौन सी होने वाली है? सेट क्या होने वाली? 14 होने वाली है। उसके बाद सो जाइए सर, और हम लोग को भी सोने दीजिए। आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सो सकते हैं। आपको कौन रोका है? देश 1947 में आज़ाद हो चुकी है, और अभी भी आप बोल रहे हैं गुलाम है, तो ये थोड़ी अच्छा लग रहा है। बताइए, देश कब आज़ाद हो चुकी है? 1947 में ही आज़ाद हो चुकी है। आप ऐसा ना कहें कि हम गुलाम हैं, ठीक है। तो आप सो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से गुड इवनिंग, जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। तो आज हम लोग कौन सा सेट करने वाले हैं? सेट कौन से करने वाले हैं? 14 करने वाले हैं। सेट 14 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 15 करेंगे। उसके बाद कौन सी बुक करना है मुझे बता देना। मैंने आज एक मार्केट में नई बुक भी देखा था, पर वो मैंने बुक लाया नहीं, उस बुक को ला के फिर कर दूँगा। ओके, चलो भाई, जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। ओके, जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करनी है। चलो भाई, चलो। गुड इवनिंग सबको। चलो, प्रीति जी भी हाजिर हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? सेट नंबर कितना करने वाले हैं, जल्दी बताना। काजू कतली कितना नंबर सेट नंबर करने वाला है? 14, ठीक है। बस 2 सेट बचा हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। बस 2 सेट करने के बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा सर। टेंशन ही नहीं रहेगा कि और कोई आगे सेट बचा हुआ है। ओके, जल्दी बता दो, जल्दी से एक बार शेयर वेयर करके आ जाएंगे। जल्दी से एक बार फटाफट से सभी शेयर वेयर करके आ जाओ भाई, जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करो, ठीक है। तब आगे हम भी बढ़ेंगे। ओके, जल्दी से। कितना नंबर करने वाले हैं? सेट नंबर 14 करने वाले हैं। 14 करके उसके बाद फिर किस पे आएंगे हम लोग सर? यूथ का जो पढ़ते हैं उस पर आ जाएंगे। जल्दी से आ जाना, बिल्कुल भी लेट नहीं करना, ठीक है। चलो, ओके, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। ओके, चलो, तो हम लोग कहाँ पे आते हैं सर? सेट नंबर 14 का कितना आते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन पे रुक जाएंगे। ये रहा सर, सेट नंबर 14 का ये रहा आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन सर, ठीक है। सेट नंबर 14 का ये रहा आपका पहला सामने सर, पहला नंबर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे आप लोग? कष्ट करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का। चलिए सर, आंसर देंगे पहला नंबर क्वेश्चन का, क्या होगा। ओके, सेट नंबर 14 तक आ गए हम लोग। फटाफट से आ जाएंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे सर, ओके सर जी, ओके। चलिए, ये रहा सर आपका, क्या है सर? पहला क्वेश्चन क्या है? पोस्ट ह्यूमन दृष्टिकोण से, देखिए क्या है सर, देखेंगे क्या मेरे में। पोस्ट ह्यूमन दृष्टिकोण से सूचना व्यवहार का अध्ययन केवल मनुष्यों तक सीमित क्यों नहीं रखना चाहिए? बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर होगा? क्या है सर? क्या है बताना, क्या मेरे भाई, क्या है? हाँ, पोस्ट ह्यूमन, क्या भाई? पोस्ट ह्यूमन दृष्टिकोण से सूचना व्यवहार का अध्ययन केवल मनुष्यों तक क्यों नहीं सीमित रखना चाहिए भाई? क्यों नहीं सीमित रखना चाहिए? चलिए, आंसर पुरुषोत्तम को आरजीबी हाजिर है, तो आंसर क्या होगा भाई? बी फॉर बॉल होगा। क्या होगा? क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑल एल्गोरिदम अब स्वतंत्रता से रूप जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने और बनाने वाले क्या एजेंट है, ठीक है। एआई क्या है? स्वतंत्रता, यानी स्वयं से जानकारी प्राप्त करने और संसाधित मतलब उपलब्ध करने, बनाने वाला एक क्या यंत्र, किसे बोलते हैं हम लोग? एआई बोलते हैं। ओके, चलो भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है आंसर देंगे सर? आपका अगला क्वेश्चन पे आ गया। आपका अगला क्वेश्चन क्या है बताएंगे? हाँ, हेडिंग एंड कैनन्स बुक के लेखक कौन है? जल्दी बताना। हेडिंग चलिए बताएंगे, हेडिंग एंड कैनन्स बुक के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर देना। ओके, चलो, हेडिंग एंड कैनन्स बुक के लेखक कौन है? जल्दी बताना। क्या होगा? बी एस केशवन होगा, सी डी देशमुख होगा, एस आर रंगनाथन होगा,
प्रियन कोलाओ। जल्दी से बताना मेरे भाई, हेडिंग एंड कैनन्स के बुक के लेखक कौन है, जल्दी से बताना। ओके, तो हेडिंग एंड कैनन्स के बुक के लेखक कौन है भाई, एस.आर. रंगनाथन जी हैं। हेडिंग एंड कैनन के बुक के लेखक कौन है, एस.आर. रंगनाथन जी हैं। हेडिंग एंड कैनन्स के बुक के लेखक कौन है भाई, एस.आर. रंगनाथन जी हैं। ओके, आगे चले, हेडिंग एंड कैनन्स के बुक के लेखक कौन है, एस.आर. रंगनाथन जी हैं। आगे बढ़े, बताना जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, बिल्कुल भी लेट नहीं है। लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल, ठीक है, बताना लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल में एजेंट की अवधारणा की आरडीए में कैसे लागू किया जाता है, जब बताना जल्दी से। लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल में एजेंट की अवधारणा को आरडीए में कैसे लागू किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर का आंसर देना जल्दी से। देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो भाई, जल्दी से आंसर देना। ओके, जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा कोई भी। ओके, जल्दी से क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा सर, यह व्यक्ति, व्यापारियों, क्या है, कोऑपरेटिव निकायों को एक ही श्रेणी में एकीकृत करता है, जिससे संबंधित अधिकार क्या हो जाते हैं, सुसंगत हो जाते हैं। जिससे क्या होते हैं, संबंधित अधिकार क्या हो जाते हैं, सुसंगत हो जाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल में एजेंट की अवधारणा को आरडीए में कैसे लागू किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये व्यक्तियों, परिवारों, कॉपीराइट निकायों को एक ही श्रेणी में एकीकृत करता है, जिससे संबंधित अधिक क्या हो, सुसंगत हो जाते हैं। ओके, चलो सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, ज्ञान प्रबंधन में अव्यक्त ज्ञान को पकड़ने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। गुड नाइट सर जी, टेक केयर। कहाँ जा रहे हो कतली, काजू कतली, जल्दी बताना। चलो आंसर देंगे, क्या है मेरे भाई, ज्ञान प्रबंधन में अव्यक्त ज्ञान को पकड़ने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। सर कौन सी विधि सबसे सर्वमान्य उपयुक्त है, जल्दी बताना। 4 का आंसर क्या होगा सर, ओके, 4 का आंसर क्या होगा, 4 का भी होगा क्या, मेटरशिप कार्यक्रम। कौन सा विधि उपयुक्त है मेरे भाई, मेटरशिप कार्यक्रम, कहानी सुनाने, सत्र आयोजित करने। ठीक है, कौन सा क्या होगा, ज्ञान प्रबंधन में अव्यक्त ज्ञान को पकड़ने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम उपयोग है, मेटरशिप कार्यक्रम और कहानी सुनाने सत्र आयोजित करना, यानी क्या होगा, बिफोर बॉल होगा। क्या होगा मेरे भाई, बिफोर बॉल होगा। आगे चलें तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे। चलिए सर, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बताना डीडीसी 19वें संस्करण के अनुसार, कौन से संस्करण, 19वें संस्करण के अनुसार, हाँ, निम्न में से कौन सा टेबल निस्लयी जाति राष्ट्रीय समूह से जुड़ा है, बताना जल्दी से। कौन सा, निस्लीय जाति राष्ट्रीय समूह से जुड़ा है, कौन सा, डीडीसी का कौन सा संस्करण 19वें संस्करण के अनुसार, ठीक है, के अनुसार निम्न में से टेबल निस्लीय जाति के समूह से जुड़ा है, जल्दी बताना भाई कौन सा होगा, निस्लीय जातियों के समूह से जुड़ा है, कौन सा संस्करण जुड़ा है। सबका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5वां संस्करण। क्या होता है, नस्लीय, जिसे हम लोग जनरेशन बोल रहे हैं, किससे जुड़ा है, जनरेशन से जुड़ा है, यानी कि सी फॉर कैट होगा, सी फॉर कैट होगा। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलो ये रहा सर आपका अगला। यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम न पता हो तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। यदि किसी पुस्तक के नाम मुझे पता ना हो तो ऐसे कार्य को क्या बोला जाता है, आप मुझे बताएंगे, जल्दी से आंसर देंगे। ऐसे कार्य को क्या बोला जाता है, आंसर देंगे, क्या होगा, लेखक बोला जाता है, कुटनाम बोला जाता है, गुमनाम बोला जाता है, काल्पनिक लेखक बोला जाता है। जल्दी से आंसर देना, क्या होगा। ओके, चलो भाई, तो इसका क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, गुमनाम लेखक बोला जाता है। क्या होगा, गुमनाम बोला। सर रिचार्ज नहीं है ना, इसीलिए हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा तब। ओके भाई, गुड नाइट। चलो क्या होगा, बिफोर बॉल होगा। क्या होगा सर, गुमनाम लेखक बोला जाता है। ठीक है, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, हाँ, क्या है, डेटाबेस डिजाइन में, क्या है, डेटाबेस डिजाइन में यदि एक तालिका में दोहराए जाने वाले समूहों के साथ एक क्या है, बहुमूल्यवान विशेषता, ठीक है तो यह किस सामान्य रूप का उल्लंघन करते हैं। समझना क्या बोल रहा है, डेटा डिजाइन में यदि एक तालिका में दोहराए जाने वाले समूहों के साथ एक बहुमूल्य विशेषता, ठीक है तो किस सामान्य रूप से उल्लंघन, किसका सामान्य रूप से उल्लंघन करता है, जल्दी से इसमें आंसर देंगे सर। किसका सामान्य रूप से ये उल्लंघन करेगा, जल्दी बताना, देखते हैं कौन बता पा रहे हो। ओके, किसका समान रूप से उल्लंघन करेगा, किसका करेगा,
पहला समान रूप का उल्लंघन करे। क्या पहला समान रूप आई एन फर्स्ट का करेगा। कौन सा करेगा सर, पहला करेगा। ओके आगे बढ़े भाई, मेरे भाई आगे बढ़े। चलो सर ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है ISO क्या है 3100 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जल्दी बताना। ISO 3100 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जल्दी से आंसर देंगे सर। किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जल्दी से आंसर देंगे। किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जल्दी आंसर देना। सब आंसर देते रहेंगे, क्या होगा बताएंगे भाई। क्या है ISO 3100 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, किसके लिए है, क्या है जोखिम प्रबंधन के लिए होता है। किसके लिए होता है, जोखिम प्रबंधन के लिए। सर आप क्या मेहंदी बहुत अच्छा लगाते हैं, हाँ ठीक है, हम चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं मेहंदी लगाने का। ठीक है आगे बढ़े। ओके चलो, यानी कि ISO 3100 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जोखिम प्रबंधन के लिए, यानी डेंजर इसमें खतरा हो उन सारे प्रबंधन के लिए क्या है ISO क्या है 000 मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यानी क्या होगा, डी फॉर डॉग होगा। क्या होगा, डी फॉर डॉग होगा। आगे चलिए सर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो ये रहा सर आपका संदर्भ सेवा में क्या है कंजर्वेटिव, क्या है मॉडरेट एंड क्या है लिबरल सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। किसने किया है भाई बता दो, किसमें कंजर्वेटिव और मॉडरेटेड और क्या लिबरल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया भाई, जल्दी बताना आंसर क्या होगा। चलो किसने क्या प्रतिपादित किया है, किसने किया है, नो का आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्या है जेम्स वायर ने किया है। किसने किया है, जेम्स वायर ने किया है। किसने किया है, जेम्स वायर ने किया है। क्या होगा, सी फॉर कैट होगा। क्या होगा, जेम्स वायर ने किया है, सी फॉर कैट होगा। आगे चले वेब 3.0 या बताना वेब 3.0 सिस्टमेटिक वेब का वादा पूरा करने के लिए कौन सा तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण। वेब 3.0 या सिस्टमेटिक वेब का वादा करने के लिए कौन सी तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण है बताना जल्दी से। वेब 3 से रिचार्ज करवा दीजिएगा, नहीं पैसा नहीं मेरे पास, नहीं गरीब आदमी, एकदम गरीब आदमी है। एक तो ऐसे देख रहे हो सरकार इतनी गद्दारी कर रहा है भाई, कब एक तो वैकेंसी भी नहीं दे रहा है, ऊपर से SSC का बुरा हाल होके रखा है। देख रहे हो ये हाल है भारत सरकार और बिहार सरकार, सब सरकार की, इसलिए मेरे पास उतनी पैसा नहीं तेरह में रिचार्ज कर सकूँ। चलो वेब 3.0 सिस्टमेटिक वेब का वादा पूरा करने के लिए कौन सी तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी तकनीकी महत्वपूर्ण है सबसे, कौन सा है बताना, कौन सा होगा। क्या है लिंक्ड डेटा, क्या है ऑटोनोलॉजी, क्या है लिंक डेटा ऑटोनोलॉजी है। कौन सा है, लिंक डेटा ऑटोनोलॉजी है। आगे बढ़ें। चलो ये रहा सर अगला। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। यदि नया हो आप तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि इसकी आपको PDF चाहिए तो क्या करेंगे, हमारे WhatsApp ग्रुप से भी ऐड हो जाएंगे, उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है भाई साहब। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सर, एक मिनट रुक जाएंगे, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन बात है लाइब्रेरियनशिप एक क्या है भाई, लाइब्रेरियनशिप एक बिक्री कौशल है, ये किसने कहा था बता दो सर, फास्ट कीजिए ना। ओके चलो क्या है लाइब्रेरियनशिप एक बिक्री कौशल है, ये किसने कहा था भाई, किसने कहा था, SR रंगनाथन ने कहा था। क्या कहा था, लाइब्रेरियनशिप एक क्या है बिक्री कौशल है, किसने कहा था, SR रंगनाथन ने कहा था। चलो ये रहा सर आपका अगला PV क्या है वर्गीज पुरस्कार बताना। PV वर्गीज पुरस्कार भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा किस लिए प्रदान किया जाता है, जल्दी बताना। PV वर्गीज पुरस्कार भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा किसे दिया जाता है, जल्दी से आंसर देना। PV वर्गीज पुरस्कार भारतीय पुस्तकालय द्वारा किसे दिया जाता है मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। किसे दिया जाता है PV वर्गीज पुरस्कार, किसे दिया जाता है आंसर देना। ओके किसे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ लेखक को PV वर्गीय पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ लेखक को। आगे बढ़े, चलो सर आगे चलते हैं। ये आपका सर अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना पुनः प्राप्ति में फेज रैंक क्या है, सूचना पुनः प्राप्ति में फेज रैंक एल्गोरिथम का मूल आधार क्या है। सूचना पुनः प्राप्ति में
पेज रैंक एल्गोरिथ्म का मूल आधार क्या होता है बताना। मूल आधार क्या होता है भाई, क्या होता है, एक वेब पेज का महत्व उसके लिए लिंक करने वाले अन्य वेब पेजों की संख्या और गुणवत्ता की निर्धारित होता है। क्या होता है, एक वेब का पेज का महत्व उसके लिए लिंक करने वाले अन्य पेजों की संख्या और गुणवत्ता से निर्धारित होता है। चलिए ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तकालय उपयोगकर्ता, आंसर आप लोग देते रहेंगे, ठीक है। एक पुस्तकालय उपयोगकर्ता पुष्टि प्रवाह क्या है, कॉन्फर्मेशन बेस का प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है जल्दी बताना। एक पुस्तकालय उपयोगकर्ता पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 14 का आंसर क्या है, इसका मतलब होता है केवल उसकी तलाश कर रहे हैं जो उनके मौजूद विश्वासों से पुष्टि करते हैं, केवल उस वस्तु की तलाश कर रहे हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है। ओके आगे चलते हैं। डिजिटल रिपोजिटरी के लिए क्या है, सिंपल वेब सर्विस ऑफरिंग क्या है, रिपोजिटरी डिपॉजिट पता ना क्या, SWORD SW SWORD का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल वेब सर्विस ऑफरिंग रिपोजिटरी डिपॉजिट प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या होता है बता दो। क्या है, डिजिटल रिपोजिटरी के लिए SWORD का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है बताना जल्दी से। क्या होता है, विभिन्न प्रणालियों से एक रिपोजिटरी में सामग्री जमा करना। क्या होता है, विभिन्न प्रणालियों से एक रिपोजिटरी में की सामग्री जमा करने की प्रक्रिया को मानवीकृत और सरल बनाना होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं से एक रिपोजिटरी में सामग्री जमा करने की प्रक्रिया को मानवीकृत और क्या बनाता है, सरल बनाता है। कैटलॉगिंग में अथॉरिटी कंट्रोल यह सुनिश्चित करके क्या हल करता बताना। कैटलॉगिंग में अथॉरिटी कंट्रोल यह सुनिश्चित करके क्या हल करता है जल्दी बताना। क्या हल करता है, यह सुनिश्चित करवा सर, अच्छा चलो भाई जल्दी बताना क्या होता है। कैटलॉगिंग में अथॉरिटी कंट्रोल, ठीक है, यह सुनिश्चित करके क्या हल करता है, क्या हल करता है कि एक ही लेखक या विषय को लगातार ही नाम, यानी एक ही लेखक या विषय को लगातार ही नाम या शीर्षक के तहत संदर्भित किया जाए। एक ही क्या लेखक को या विषय को लगातार एक ही नाम या शीर्षक तहत संदर्भित किया जाए, वह तनी रूप से भिन्नता में मौजूद और क्या वर्णती रूप से क्या हो, भिन्नता में मौजूद होगा। चलिए सर ये आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या है, एक पुस्तकालय क्या है, एक पुस्तकालय थर्ड स्पेस के रूप में अपनी भूमिका को मौजूद करना चाहता है। कौन सी विधि द्वारा लक्ष्य में सबसे अधिक योगदान होगा बताना जल्दी से। जल्दी बताना क्या है, एक पुस्तकालय क्या है, थर्ड स्पेस के रूप में अपनी भूमिका को मौजूद करना चाहता है। कौन सी गतिविधि इस लक्ष्य में सबसे अधिक योगदान होता है, कौन सी गतिविधि इस लक्ष्य में सबसे अधिक योगदान होता है। क्या होता है, आरामदायक बैठने की जगह, सामुदायिक बैठक कक्ष और सहयोगी गतिविधियों की पेशकश करना होता है, यानी बी फॉर बॉल होगा। ओके चलिए ये चलते हैं आगे सर। डेटाबेस में SQL क्या है, SQL क्या है, इंजेक्शन क्या है, डेटाबेस में SQL इंजेक्शन क्या होता है जल्दी से आंसर देना, ठीक है। डेटाबेस में SQL इंजेक्शन क्या होता है जल्दी से बताना। डेटाबेस में SQL इंजेक्शन होता है सर, क्या होता है, एक सुरक्षा वैधता जो एक क्या हमलावर को एक एप्लीकेशन द्वारा डेटा में किए गए प्रश्नों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। क्या होता है SQL, एक सुरक्षा वैधता जो एक हमलावर को एक एप्लीकेशन द्वारा डेटाबेस में किए गए प्रश्नों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, SQL, यानी SQL इंजेक्शन बोलते हैं। चलिए सर यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं भाई एक ही क्वेश्चन है, अच्छा वही पेज है भाई, चलो आगे पेज चलते हैं। ये रहा सर 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। क्या है, ये रहा साइबरनेटिक्स क्या है, साइबरनेटिक्स के क्या है, सेकेंड ऑर्डर, साइबरनेटिक्स के सेकेंड ऑर्डर का परिप्रेक्ष्य क्या है, साइबरनेटिक्स के सेकेंड ऑर्डर का परिप्रेक्ष्य क्या होता है बताना जल्दी से। यह मान्यता की पर्यवेक्षक हमेशा सिस्टम का हिस्सा होता है। क्या होता है, यह मान्यता है कि पर्यवेक्षक हमेशा सिस्टम का हिस्सा होता है और सिस्टम की अपनी समझ को परिभाषित करती है। पर्यवेक्षक क्या होता है, सिस्टम का हिस्सा होता है और क्या होता है, और सिस्टम की अपनी समझ को क्या करता है, परिभाषित करती है।
आगे बढ़ें। ये रहा सर अगला, ज्ञान संगठन में क्या है, ज्ञान संगठन में सिमेंटिक वेब का अंतिम लक्ष्य पूरा करने में कौन सी अवधारणा सबसे बड़ी चुनौती रहती है, कौन सी धारणा सबसे बड़ी चुनौती निभाती है, जल्दी बताना। ज्ञान संगठन में सिस्टमेटिक वेब का अंतिम लक्ष्य पूरा करने में कौन सी अवधारणा सबसे बड़ी चुनौती पेश करती है, सर जल्दी बताएंगे। कौन सी अवधारणा सबसे बड़ी चुनौती पेश करती है, कौन सी करती है, क्या करती है सर, उपरोक्त सभी, यानी कि हार्मोनी करती है। हार्मोनी में क्या क्या आता है, समान वर्तनी अलग अर्थ, सिनोनिमी करती है, अलग वर्तनी सिनोनिम जिसे बोलते हैं, अलग वर्तनी समान अर्थ। पॉलीसेमी करती है, जिसे हमने एक शब्द के कई संबंधित अर्थ होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज यानी प्रयुक्त सभी होंगे। चलिए आगे चलते हैं। डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था, डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था, 1876 में प्रकाशित किया गया था। डीडीसी का प्रथम संस्करण कब आया था, 1886 में प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक पुस्तकालय में आपदा योजना, क्या डिजास्टर प्लान, एक पुस्तकालय में आपदा योजना में संग्रह के लिए प्राथमिकता सूची बनाने का उद्देश्य क्या है। एक पुस्तकालय में आपदा योजना में संग्रह के लिए प्राथमिकता सूची बनाने का उद्देश्य क्या है मेरे भाई, जल्दी बताना। प्राथमिकता सूची बनाने का उद्देश्य होता है एक आपदा की स्थिति में सबसे पहले किन वस्तुओं को बेचने का प्रयास किया जाना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए। ओके, क्या होता है मेरे भाई, एक आपदा की स्थिति में सबसे अधिक पहले किन वस्तु को बेचने के प्रयास किया जाना चाहिए, यह निर्धारित होता है सर किसमें, एक पुस्तकालय में आपदा के संग्रह के लिए प्राथमिकता सूची बनाने की उपलब्धता क्या होती है। जब आपदा आएगी तो सबसे पहले किन वस्तुओं को बेचने का प्रयास किया जाना चाहिए, यह निर्धारित किया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। DOI का अर्थ क्या होता है बताना। DOI का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आंसर देना। DOI का अर्थ होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है, इन आइडेंटिफायर क्या है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। सर आपको जो कलवा बोलता है हमको, हाँ कुछ कह सकते हैं, हाँ अच्छी बातें कह सकते हो, बुरे बात मत कहना खाली, ठीक है। DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफायर होता है। DOI का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है, डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफायर होता है। आगे चलते हैं। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है, ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है बताना। ग्रंथ सूची के जनक माना जाता है कोनार्ड गेस्नर को माना जाता है। ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है, कोनार्ड गेस्नर को माना जाता है, जल्दी बताना। कोनार्ड गेस्नर को माना जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, कोनार्ड गेस्नर को माना। ग्रंथ सूची के जनक किसको माना जाता है, कोनार्ड गेस्नर को माना जाता है। एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्या है, एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक लेखक क्या है, पहचान करता है, यानी ऑथर आइडेंटिफायर प्रणाली को लागू करने पर विचार कर रहा है। क्या कर रहा है, एक विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, एक लेखक क्या है, पहचान करता है, यानी ऑथर आइडेंटिफायर प्रणाली को लागू करने का विचार कर रहा है। क्या है, और CID का मुख्य लाभ क्या होता है बता दो। और CID का मुख्य कार्य क्या होता है, जल्दी बताना। क्या होगा मेरे भाई, एक अस्थायी और गैर मालिकाना पहचानकर्ता प्रदान करता है। और CID का अर्थ होता है एक अस्थायी और गैर मालिकाना पहचान प्रदान करता है, जो एक लेखक के साथ रहता है, जो क्या रहता है, एक ही लेखक के साथ रहता है, भले वे अपना नाम और संस्था बदल दे। जो क्या करता है सर, एक ही लेखक के साथ रहता है, भले ही वह क्या करता है, अपना नाम और क्या करता है, नाम और संस्था बदल दे, फिर भी नहीं बदलता। आगे चलें। क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है भाई बताना। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कंफाउंडिंग क्या है, वेरिएबल क्या है, कन्फाउंडिंग क्या है, वेरिएबल क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है, जल्दी बताना। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, जल्दी बताना। क्या होता है, एक तीसरा चर जो स्वतंत्र है और क्या है, आश्रित दोनों चरों से संबंधित, जिससे एक नकली संबंध बनता है। क्या होता है, एक तीसरा चर जो स्वतंत्र और क्या है, आश्रित दोनों चरों से संबंधित हैं, जिससे क्या होता है, एक नकली संबंध बनता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है, कन्फाउंडिंग क्या है, वेरिएबल बोलते हैं। जी
ये रहा डेटा क्या है कुरेशन में, बता दो जल्दी से। डेटा कुरेशन में क्या है, डेटा कुरेशन में डेटा लर्निंग क्या है, बता देना। डेटा कुरेशन में डेटा लर्निंग क्या होता है, बताना जल्दी से। डेटा कुरेशन में डेटा लर्निंग क्या होता है, डेटा को उसके मूल संदर्भ से हटाकर उसे क्या भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करने की अनैतिक प्रथा को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा लर्निंग बोलते हैं। डेटा क्रिएशन में डेटा को उसके मूल संदर्भ से हटाकर उसके भ्रमित तरीके से प्रस्तुत करने की नैतिक को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा क्या बोलते हैं, डेटा लर्निंग बोलते हैं। किसमें, डेटा क्रिएशन में। ओके, आगे चलते भाई, आगे चलते हैं जल्दी से। एक बार यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और क्या करेंगे, एक बार शेयर भी कर देंगे। ओके, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तकालय के विपणन अभियान, बता दो। मार्केटिंग क्या है, कंपाइनिंग, बता देना, बता दो जल्दी से क्या होगा। एक पुस्तकालय के विपणन अभियान यानी मार्केटिंग कंपनी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मैट्रिक्स सबसे उपयोगी है, बताना क्या है मेरे भाई। एक पुस्तकालय के विज्ञापन अभियान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मैट्रिक्स सबसे उपयोगी होता है, कौन सा मैट्रिक्स सबसे उपयोगी होता है, बताना। रूपांतरण दर होता है, यानी क्या होता है, रूपांतरण दर सबसे महत्वपूर्ण होता है। आगे चलें। ये राशि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का दर्शन किस पर आधारित है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का दर्शन किस पे आधारित है, बताएंगे जल्दी से। किस पर होता है, ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी सशक्तिकरण और क्या निरंतर क्या प्रक्रिया सुधार पे आधारित है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पे आधारित है, ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी सशक्तिकरण और निरंतर प्रक्रिया सुधार पे आधारित है। ये अगला कॉपीराइट में क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव यूजर क्या है, कॉपीराइट में ट्रांसफॉर्मेटिव यूजर का विचार फेयर यूजर विश्लेषण में क्यों महत्वपूर्ण है, बता दो जल्दी से। कॉपीराइट में ट्रांसफॉर्मेशन यूजर का विचार फेयर यूजर विश्लेषण में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि एक उपयोग मूल कार्य में एक या नया अर्थ या संदेश जोड़ता है तो इनके फेयर यूज मानने जाने की अधिक संभावना होती है। क्या होती है, यदि एक उपयोग मूल कार्य में नया अर्थ और संदेश जोड़ता है तो इनके फेयर यूज माने जाने की अधिक संभावना है। ओके, तो क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। चलिए आगे चलते हैं। पत्रिका का क्या है, पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए क्या सबसे प्रयुक्त साधन है, बताना। पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, बताना क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा। पत्रिका निर्देशिका महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, पत्रिका निर्देशिका महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है मेरे भाई, पत्रिका निर्देशिका महत्वपूर्ण होता है। ये रहा मशीन लर्निंग में, बताना। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक उदाहरण है। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक उदाहरण क्या होता है, ऐतिहासिक ईमेल के आधार पर एक क्या है, स्पैम फिल्टर को क्या है, स्पैम फिल्टर को प्रकाशित करना जिससे क्या स्पैम या गैर स्पैम के रूप में लेवल किया जा सके। क्या होता है, स्पैम या गैर स्पैम के रूप में लेवल किया जा सके। एक ऐतिहासिक ईमेल के आधार पर स्पैम फिल्टर को प्रकाशित करना जिससे स्पैम या गैर स्पैम के रूप में लेवल किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग या क्या सुपरवाइज्ड लर्निंग बोला जाता है। यानी क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में, सर बताना। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में क्या है, वेक्टर स्पेस मॉडल क्या है, वेक्टर स्पेस मॉडल की एक सीमा क्या है, बताना। वेक्टर क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में वेक्टर स्पेस मॉडल की एक सीमा क्या होता है, बताना जल्दी से। वेक्टर स्पेस मॉडल की एक सीमा क्या होती है, ये शब्दों के कार्यक्रम और क्या है, अर्थ यानी सेमेंटिक्स को अनदेखा करता है। क्या करते हैं, शब्दों का क्रम यानी सिंटैक्स और क्या सेमेंटिक अर्थ को इसे वेग ऑफ वर्ड्स के रूप में मानता है। क्या मानता है, वेग ऑफ वर्ड्स के रूप में मानता है। आगे बढ़े, वेग्स ऑफ बैट्स के रूप में मानता है। क्या होगा, ए फॉर एप्पल आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्या है, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेड्स क्या है, सीक्रेट को क्या चीज अद्वितीय बनाती है। बौद्धिक संपदा में ट्रेड सीक्रेट को क्या चीज अद्वितीय बनाती है, जल्दी बताना।
क्या चीज़ अद्वितीय बनाती है? क्या बनाती मेरे भाई? इसका संरक्षण इसे गुप्त रखने पर निर्भर करता है। क्या करता है? इसका संरक्षण इसे गुप्त रखने पर निर्भर करता है, ना कि किसी क्या है औपचारिक पंजीकरण पर, ना कि किसी औपचारिक पंजीकरण पर निर्भर करता है। यानी क्या होता है, बौद्धिक संपदा में ट्रेड सीक्रेट को क्या चीज़ अद्वितीय पंजीकरण बनाती है, इसका संरक्षण एवं गुप्त रखने पर निर्भर करता है, ना कि किसी औपचारिक पंजीकरण पर, ना कि किसी औपचारिक पंजीकरण पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। CCF का ढांचा किस पर आधारित होता है? CCF का ढांचा किस पे आधारित होता है? जल्दी, ISO 2709। CCF का ढांचा किस पे निर्धारित होता है? ISO। सर कितना क्वेश्चन होगा? 100 क्वेश्चन। प्रीति जी 100 क्वेश्चन होगा। CCF का ढांचा किस पे आधारित होता है? ISO 2709। CCF का ढांचा किस पे? ISO 2709 पे आधारित होता है। एक डिजिटल क्या है? चलो ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टेंशन ना। एक डिजिटल क्या है? फॉरेंसिक्स बता दो। एक डिजिटल फॉरेंसिक्स में जांच चेन ऑफ क्या है? कंस्टोडिटी बता दो। कंस्टोडिटी, चेन ऑफ कंस्टोडिटी क्यों महत्वपूर्ण है? एक फॉरेंसिक क्या है? एक डिजिटल फॉरेंसिक जांच में चेन ऑफ क्या है? सर चेन ऑफ क्या है? कंस्टोडिटी क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? जल्दी बताना सर, क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ये सबूतों को कुटिबद्ध करता है, यानी सबूतों को दिखाने का काम करता है, कुटिबद्ध करता है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण है। आगे चले सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा सर अगला क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाएंगे और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, ये रहा सर अगला क्वेश्चन क्या है? लाइब्रेरी बिल्डिंग बताना। लाइब्रेरी बिल्डिंग डिजिटल में क्या है? प्रोस्पेक्टिव थ्योरी क्या है? प्रोस्पेक्टिव थ्योरी क्या अर्थ होता है? लाइब्रेरी बिल्डिंग में प्रोस्पेक्टिव थ्योरी का क्या अर्थ होता है? जल्दी बताना, क्या अर्थ होता है? क्या होता है? उपयोगकर्ता उन स्थानों को पसंद करते हैं जो एक विस्तृत दृष्टिकोण और एक संरक्षित सुरक्षित स्थान दोनों प्रदान करते हैं। यानी लाइब्रेरी बिल्डिंग डिजाइन में क्या है? प्रो सेपरेट क्या है? रेफ्यूज क्या है? प्रो सेपरेट रेफ्यूज थ्योरी क्या है? यानी उपयोगिता उन स्थानों को पसंद करते हैं जो एक विस्तृत दृष्टिकोण और एक संरक्षित सुरक्षित स्थान दोनों प्रदान करते हैं। आगे बढ़ें, चलो सर आगे चलते। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एक सिस्टमेटिक रिव्यू में पीको का ढांचा किस लिए उपयोग किया जाता है? एक सिस्टमेटिक रिव्यू में पीको का ढांचा उपयोग किया जाता है एक अच्छी तरह से तैयार किए गए नैदानिक या शोध को संचालित करने के लिए। क्या होता है? एक सेमेंटिक रिव्यू में पीको का ढांचा किस लिए उपयोग किया जाता है? एक अच्छी तरह से तैयार किए गए नैदानिक या शोध को संचालित करने के लिए। ठीक है, नैदानिक या शोध को संचालित करने के लिए क्या किया जाता है? पीको का उपयोग किया जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। AI में क्या है? AI में न्यूरल नेटवर्क की वास्तुकला किससे प्रेरित है? AI में न्यूरल नेटवर्क किससे संबंधित है? मानव मस्तिष्क से संबंधित है। AI में न्यूरल नेटवर्क की वास्तुकला किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मेरे भाई? मानव मस्तिष्क से संबंधित है AI में। चलो आगे बढ़ें। ये रहा ग्रंथ सूची से के सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं? जल्दी बताना। ग्रंथ सूची को कलवा सर मुझे नींद आ रहा है, सो ले थोड़ी देर। ग्रंथ सूची में सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं? जल्दी बताना। ग्रंथ सूची में सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रंथमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथमिति कहते हैं। ग्रंथ सूची में सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं? ग्रंथमिति कहते हैं। ओके, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन क्या है? इंफॉर्मेशन थ्योरी में क्या है? रेडिनेंसी का एक सकारात्मक उपयोग है। इंफॉर्मेशन थ्योरी में रेडुनेंसी का एक सकारात्मक उपयोग क्या होता है? जल्दी बताना। एक सकारात्मक उपयोग क्या है मेरे भाई? क्या होता है? यह शोर की उपस्थिति में भी संचार की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार कर सकते हैं। या क्या करती है? शोर की स्थिति में भी, ये शोर की उपस्थिति में भी संचार और सटीकता विश्वसनीयता को सुधार कर सकती है। कौन सा? इंफॉर्मेशन थ्योरी में रेसिडेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 2008 में पारित किया गया था। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया था? 2008 में आया था। चलिए ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वेब नाइलिटिक्स में ब्राउन रेट क्या है? वेब क्या है? नाइलिटिक्स में बाउंस क्या है? बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट क्या है जल्दी बताना। वेब नाइलिटिक्स में बाउंस रेट क्या होता है? उन आगंतुकों का प्रतिशत जो बिना किसी अन्य पेज पर जाए वेबसाइट छोड़ देते हैं। जो बिना किसी पेज पर जाए वो वेबसाइट छोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बाउंस रेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाउंस रेट कहते हैं। चलिए प्रबंधन में हार्मोन्स क्या है? हार्मोन स्टडीज का मुख्य निष्कर्ष क्या होता है? प्रबंधन में हार्मोन्स क्या है? स्टडीज हार्मोन क्या है? प्रबंधन में हार्मोन स्टडीज का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी बताना। प्रबंधन में हार्मोन स्टडीज का मुख्य कार्य होता है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक उत्पादकता पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक उत्पादकता का पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है? हार्मोन स्टडीज बोलते हैं। चलिए सर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। XML का फुल मुकॉल क्या होता है? एक्सट्रीमेबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? एक्सट्रीमेबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? XML का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी बताना। XML का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को क्या होता है? डेटा को एक ऐसे प्रारूप में संग्रहित और परिवहन करना जो मानव पठनीय और मशीनी पठनीय दोनों होता है। क्या होता है? जो मानव पठनीय और मशीनी पठनीय दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे क्या बोलते हैं? XML बोलता है। डेटा को एक ऐसे प्रारूप में संग्रहित करना जो क्या होता है? मानव पठनीय और मशीनी पठनीय दोनों होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? XML बोलते हैं। चलिए सर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे? लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? डिजिटल मानविकीय में क्या है? डायक्रोनिक बताना। डिजिटल मार्केटिंग में डायक्रोनिक विश्लेषण क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में बताना। डिजिटल मानविकी में डायक्रोनिक की विश्लेषण क्या है? जल्दी आंसर देना। क्या होता है? समय के साथ किसी चीज जैसे एक शब्द का उपयोग विकास का विश्लेषण करना। समय के साथ किसी चीज के विकास का विश्लेषण करना क्या कहलाता है? डायक्रोनिक कहलाता है। डायक्रोनिक कहलाता है। आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ज्ञान संगठन में क्या सर? ज्ञान संगठन में प्रिंसिपल ऑफ क्या है? लिटरेरी वारंट। ज्ञान संगठन में प्रिंसिपल लिटरेरी वारंट का पालन करने की में विफलता का परिणाम क्या हो सकता है? ज्ञान संगठन में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट का पालन करने में विफलता का परिणाम क्या हो सकता है? जल्दी बताना। विफलता का परिणाम क्या हो सकता है? एक वर्गीकरण प्रणाली जिसमें ऐसे वर्ग होते हैं जिनके लिए कोई वास्तविक दस्तावेज मौजूद नहीं होते हैं। एक वर्गीकरण प्रणाली जिसमें क्या होते हैं? जिसमें ऐसे वर्ग होते हैं जिसके लिए कोई दस्तावेज मौजूद नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट बोलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय अपने सभी कर्मियों के लिए डेटा संरक्षित यानी एक मिनट रुको तो। हाँ क्या है? एक पुस्तकालय अपने सभी कर्मचारियों के लिए डेटा साक्षरता यानी डेटा लिटरेसी प्रशिक्षण लागू कर रहा है। इसमें क्या शामिल है? जल्दी बताना। एक पुस्तकालय अपने सभी कर्मचारियों के लिए डेटा साक्षरता प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षण क्या कर रहा है? लागू कर रहा है। इसमें क्या शामिल हो सकता है? जल्दी बताना। क्या होता है? डेटा को पढ़ने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने, कल्पना और क्या है? संप्रेषित करने की क्षमता विकसित करता है। क्या करता है? डेटा को पढ़ने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने, कल्पना करने और संप्रेषित करने की क्षमता क्या करती है? विकसित करती है। ये रास्ता अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल क्या है भाई? जल्दी बताना।
आंसर देना क्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इंटरनेशनल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जल्दी बताना। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, बिब्लियोग्राफिक विवरण को मानवीकृत बनाना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य होता है बिब्लियोग्राफी विवरण को क्या बनाना, मानवीकृत बनाना होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी साइंस में क्या है बताना। लाइब्रेरी साइंस में आइकोनोग्राफी क्या है, आइकोनोग्राफी और क्या है, इनकनोलॉजी क्या है। लाइब्रेरी साइंस में आइकोनोग्राफी और इनकनोलॉजी में क्या अंतर है, जल्दी बताना। आइकोनोग्राफी और इनकनोलॉजी में क्या अंतर है। आइकोनोग्राफी दृष्टि छवि में विषय वस्तु का पहचान करता है, क्या करता है, ओके, क्या करता है। आइकोनोग्राफी दृष्टि छवियों में विषय वस्तु की पहचान करता है और वर्णन करता है, जबकि आइकोनोलॉजी एक व्यापक संस्कृति और संदर्भ में उसके अर्थ की व्यवहार करता है। आइकोनोलॉजी क्या करती है, एक व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ में उसके अर्थ की व्यवहार करता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है। कॉपीराइट में डेरिवेटिव वर्क क्या, कॉपीराइट में डेरिवेटिव वर्क क्या है, जल्दी बताना। कॉपीराइट में डेरिवेटिव वर्क क्या होता है, जल्दी से आंसर देना। कॉपीराइट में डेरिवेटिव वर्क क्या होता है, आंसर देना मेरे भाई। कॉपीराइट में डेरिवेटिव वर्क क्या होता है, ओके। कॉपीराइट में डेरिवेटिव वर्क क्या होता है, एक नया मूल्य कार्य जिससे एक या एक से अधिक पहले से मौजूद कार्यों को पहलू शामिल हो, कार्यों के पहलू शामिल हो। यानी कॉपीराइट में डेरिवेटिव वर्क का अर्थ होता है एक नया मूल्य कार्य जिसमें एक या एक से अधिक पहले से मौजूद कार्यों का पहलू शामिल हो। चलिए सूचना सुरक्षा में जीरो डे क्या है, जीरो डे वेलनेबिलिटी, जीरो डे वेलनेबिलिटी क्या है। सूचना सुरक्षा में जीरो डे वेलनेबिलिटी क्या है, क्या होता है मेरे भाई। जीरो डे वेलनेबिलिटी होता है एक सॉफ्टवेयर वैधता जिसका सॉफ्टवेयर विक्रेता को पता चलने से पहले हमलावरों द्वारा खोजा या संश्लेषित किया जाता है। यानी एक सॉफ्टवेयर वैधता जिसका सॉफ्टवेयर विक्रेता को प्राप्त चलने से पहले हमलावरों द्वारा खोजा या विषय किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो डे क्या है, जीरो डे वेलनेबिलिटी सुरक्षा बोलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर देंगे। ग्रंथों में पुस्तकों के बताना जल्दी से क्या है। ग्रंथों में पुस्तकों को सुनिश्चित करने के लिए कौन से तरीका हमेशा क्या है सहायक होता है। ग्रंथों में पुस्तकों की सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा क्या होता है, सहायक होता है। जल्दी से आंसर देना, कौन सा होता है, विषय तरीका हमेशा क्या होता है, सहायक होता है। कौन सा होता है, विषय सहायक हमेशा सहायक होता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। क्या है, ग्रंथालय में पुराने एवं कम उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं। ग्रंथालय में पुराने क्या है मेरे भाई, ग्रंथालय में पुराने एवं कम उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ओके आगे चले, जिसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ओके ये रहा सर क्या है, पोस्ट डिकॉर्ब क्या है, पोस्ट कॉर्ब किससे संबंधित है, जल्दी बताना। पोस्ट कॉर्ब किससे संबंधित है, ग्रंथालय प्रशासन से संबंधित है। पोस्ट कॉर्ब किससे संबंधित है, ग्रंथालय किससे प्रशासन से संबंधित है। पोस्ट कॉर्ब किससे संबंधित है, ग्रंथालय प्रशासन से। क्या है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ILS के में सर्कुलेशन मॉड्यूल का प्राथमिक कार्य क्या है, जल्दी बताना। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में सर्कुलेशन मॉडम का प्राथमिक कार्य क्या होता है मेरे भाई, पुस्तकालय सामग्री के उधार लेने, वापस करने, नवीनीकरण और आरक्षण को ट्रैक करना होता है। पुस्तकालय सामग्री के उधार लेने, वापस करने, नवीनीकरण और आरक्षण को ट्रैक करना होता है। आगे चलें, ये रहा सर आपका डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में फॉरेन की का उद्देश्य क्या होता है। डेटाबेस में फॉरेन की का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी आंसर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यूथ पब्लिकेशन करेंगे। डेटाबेस में फॉरेन की का क्या उद्देश्य होता है, जल्दी से आंसर देना।
डेटाबेस में फॉरेन की का क्या उद्देश्य होता है मेरे भाई? दो तालिकाओं के बीच एक लिंक बनाना। डेटाबेस में फॉरेन की का अर्थ होता है दो तालिकाओं के बीच एक उद्देश्य बनाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोलते हैं। यूजर इंटरफेस डिजाइन में मिनिमलिज्म का दर्शन क्या है? जल्दी बता दो। मिनिमलिज्म का दर्शन क्या है? जल्दी बताना। यूजर इंटरफेस डिजाइन में मिनिमलिज्म का दर्शन क्या है? जल्दी बताना। क्या होता है? केवल आवश्यक तत्वों को शामिल करके क्या करता है? केवल उन्हीं तत्वों को शामिल करता है जो आवश्यक है, और व्यवस्थित को हटाकर डिजाइन को सरल बनाना। यानी अव्यवस्थित जो होता है उसको हटा के क्या करता है? डिजाइन को सरल बनाना। क्या बोला? यूजर इंटरफेस में क्या होता है? मिनिमलिज्म का कार्य होता है। चलिए ये रहा अगला। सूचना साक्षरता में बताना। सूचना साक्षरता में प्राधिकरण का निर्माण संदर्भ के रूप में होता है। फ्रेम का क्या अर्थ है? सूचना साक्षरता में प्राधिकरण का निर्माण संदर्भ के रूप में होता है। क्या फ्रेम का क्या अर्थ है? जल्दी बताना। फ्रेम का क्या अर्थ होता है? फ्रेम का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना मेरे भाई। फ्रेम का होता है केवल एक स्रोत अधिकार, उसके निर्माण के संदर्भ और जिस समुदाय में उसका उपयोग किया जाता है उसके आधार पर भिन्नता होता है। क्या होता है? उसके आधार पर भिन्नता होता है। आगे चलें। परियोजना प्रबंधन में क्या सर? परियोजना प्रबंधन में एक गैंट चार्ट क्या दिखाता है? परियोजना प्रबंधन में एक गैंट चार्ट क्या दिखाता है? जल्दी बताना। परियोजना प्रबंधन में एक गैंट चार्ट दिखाता है एक परियोजना का अनुसूची जिसमें कार्यों की समय सीमा और निर्भरता दिखाई देती है। एक परियोजना का अनुसूची जिसमें कार्यों की समय सीमा और निर्भरता दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? परियोजना प्रबंधन में क्या गैंट चार्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? वेबसाइट डिज़ाइन में क्या सर? वेबसाइट डिज़ाइन में मोबाइल फर्स्ट क्या है? मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण क्या है? क्या है सर? डेटा क्या है? वेबसाइट डिज़ाइन में मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण क्या है? जल्दी बताना। मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण सबसे छोटा स्क्रीन के लिए पहले डिज़ाइन करना और फिर बड़े स्क्रीन के लिए अनुभव को बढ़ाना। पहले क्या करना है? छोटे स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करना और फिर बड़े स्क्रीन के लिए अनुभव को बढ़ाना कहलाता है वेबसाइट डिज़ाइन में मोबाइल फर्स्ट का दृष्टिकोण है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में ट्रायंगुलेशन क्वांटिटिव रिसर्च में ट्रायंगुलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? जल्दी बताना। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या सर? ट्रायंगुलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रायंगुलेशन का उपयोग किया जाता है एक निष्कर्ष की वैधता को मजबूत करने के लिए कई डेटा स्रोतों, विधियों या जांचकर्ताओं का उपयोग करके। क्या किया जाता है? एक निष्कर्ष की वैधता को मजबूत करने के लिए कई डेटा स्रोतों, विधियों और जांचकर्ताओं का उपयोग करके। आगे चलें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, न्यू आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड जाएंगे जिसका आपको जहाँ से आपको ये सारी PDF मिल जाएगी। क्या है? ज्ञान संगठन में क्या है? ऑटोनोलॉजिकल स्कीम क्या है? ज्ञान संगठन में ऑटोनोलॉजिकल स्कीम का उदाहरण है। जल्दी बताएंगे सर। डेट वाला क्वेश्चन लाइए ना। अच्छा देखो सपना जी, जो क्वेश्चन दिया रहेगा वही लाएंगे ना। अब तो लास्ट ही है ना, क्या टेंशन ले रहे हो? उसके बाद फिर दूसरा लाएंगे, टेंशन ना लो। अब दूसरा सेट फिर से करेंगे। होगा तो एक बार इसको संडे को फुल एक बार में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर देते हैं। कलवा सर सिर्फ बोलते हैं ओके, कोई बात नहीं। चलो बताना। ज्ञान संगठन में मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि मैं अभी क्या करूँगा, फिर 11:30 बजे तक इसको ख़त्म करके किस पे आएंगे? यूथ पब्लिकेशन पे आएंगे। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। क्या है? ज्ञान संगठन में ऑटोनोलॉजिकल स्कीम का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण होता है सर? FRBR और BIB फ्रेम। FRAM फ्रेम होता है। FRBR और क्या होता है? बी फ्रेम होता है। सपना आप ओके।
चलो भाई आगे चलें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डिजिटल सिग्नल और क्या है, डिजिटल सिग्नल और क्या होता है, एनालॉग क्या है, सिग्नल में क्या अंतर है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या अंतर है, जल्दी बताना। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल निरंतर होते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, निरंतर होते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, औसत यानी 0S और 1S होते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल निरंतर होते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, औसत और 0, 1 और S1 होते हैं। आगे चलें। यूजर एक्सपीरियंस के क्या है, यूजर एक्सपीरियंस के हनीकॉम्ब मॉडल बता दो। यूजर एक्सपीरियंस के हनीकॉम्ब मॉडल में कौन पहलू शामिल हैं, यूजर क्या एक्सपीरियंस के हनीकॉम्ब मॉडल में क्या शामिल है भाई, क्या शामिल है, महंगा शामिल है, एक्सपेंसिव शामिल है, महंगा शामिल है, एक्सपेंसिव शामिल है। आगे पढ़ें। एक सिस्टमेटिक रिव्यू में ग्रे लिटरेचर को शामिल करने का महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, जल्दी बताना। एक क्या सिस्टमेटिक रिव्यू में ग्रे लिटरेचर को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, जल्दी आंसर देना। क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रकाश पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। किस लिए, प्रकाश पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। किस लिए, प्रकाश पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। आगे बढ़ें। संगठनात्मक व्यवहार में बताना, संगठनात्मक व्यवहार में ग्रुप थिंक क्या है, संगठनात्मक व्यवहार में ग्रुप थिंक क्या होता है बताना। समूह में अनुरूपता के लिए दबाव को तर्कहीन और अक्रियाशील निर्णय लेना क्या होता है, समूह में अनुरूपता के लिए दबाव में तर्कहीन और अक्रियाशील निर्णय लेना क्या कहलाता है, संगठनात्मक व्यवहार में ग्रुप थिंक कहलाता है। आगे बढ़ें तो क्या होगा, ए फॉर एप्पल आंसर होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। लाइब्रेरी कंसोर्टियम के लिए आंसर देते जाना आप लोग, ठीक है। लाइब्रेरी कंसोर्टियम के लिए क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, फीडिंग क्या है, कंट्रोलाइज्ड क्या है। लाइब्रेरी कंसोर्टियम के लिए सेंट्रलाइज क्या है, फीडिंग मॉडल क्या है, क्या मेरे भाई जल्दी बताना, मॉडल क्या है, आंसर देना भाई। क्या होगा, एक केंद्रीय निकाय सभी सदस्यों से धन एकत्र करता है। एक केंद्रीय निकाय क्या करता है, सभी सदस्य धन इकट्ठा करता है और फिर पूरे संघ की ओर भुगतान करता है, और फिर क्या करता है, पूरे संघ की ओर भुगतान करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी कंसोर्टियम के लिए स्टेरलाइज्ड फीलिंग बोलते हैं, फंडिंग बोलते हैं। आगे बढ़ें। आगे डिजिटल संरक्षण में डिस्क इमेजिंग क्या है, डिजिटल संरक्षण में डिस्क इमेजिंग क्या है, डिजिटल संरक्षण में डिस्क इमेजिंग क्या होता है मेरे भाई, जल्दी दे देना। एक स्टोरेज यानी डिवाइस है। डिस्क इमेजिंग क्या होता है, एक क्या स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क की सामग्री और संरचना का एक सटीकता बिट फॉर बिट कॉपी बनाना होता है। किसमें सर, डिजिटल संरक्षण में क्या है, डिस्क इमेजिंग का अर्थ होता है, ये होती है। आगे चलें। प्रबंधन में सिचुएशनल क्या है, प्रबंधन में सिचुएशनल क्या है लीडरशिप क्या है, सिचुएशनल लीडरशिप का मूल थ्योरी का मूल आधार क्या होता है, जल्दी बताना। प्रबंधन में सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का, जल्दी बताना, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का मूल आधार क्या होता है भाई, मूल आधार क्या होता है, नेताओं और अनुयायियों के विकास के स्तर के आधार पर अपनी शैली को अनुकूलित करना होता है, ठीक है। ओके, क्या होता है, नेताओं को अनुयायियों के विकास के स्तर के आधार पर अपनी शैली को अनुकूलित करना होता है। चलिए सर, और तीसरी क्वेश्चन बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। चलिए बता देंगे, अगले आंसर देंगे। 71 नंबर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में एक स्कोप नोट का क्या कार्य होता है, जल्दी बताना। एक स्कोप नोट का क्या कार्य होता है, एक भविष्य शीर्षक के लिए परिभाषा प्रदान करना होता है। क्या होता है, एक भविष्य शिक्षक के लिए परिभाषा प्रदान करना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी ऑफ क्या बोलते हैं, कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग में एक क्या है, इसका स्कोप नोट होता है। ओके, आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, रिसर्च में इंटररेटर क्या है, रिसर्च में इंटररेटर क्या है, रिलायबिलिटी
का मापती है। क्या मापती है जल्दी बताना। रिसर्च में क्या है रिटायबिलिटी क्या मापती है जल्दी बताना। क्या मापती है मेरे भाई। विभिन्न क्या है ट्रेडर्स या पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए रेटिंग के बीच समझौता की डिग्री मापती है। क्या मापती है। विभिन्न रेडर्स और पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए रेटिंग के बीच समझौता की डिग्री मापने का काम कौन करता है। इंटररेटर किसने रिटेबिलिटी का काम होता है। क्या रिटायबिलिटी का काम होता है। ये रहा सर आपका। अगला क्वेश्चन बताएंगे सूचना साक्षरता में प्राथमिक सोर्स यानी प्राइमरी सोर्स और तृतीयक सोर्स का में अंतर क्या होता है जल्दी बताना। सूचना साक्षरता में क्या है प्राथमिक सोर्स और तृतीयक सोर्स का अंतर क्या होता है जल्दी बताना मेरे भाई। क्या होता है। प्राथमिक सोर्स एक घटना का प्रत्यक्ष और मूल साक्ष्य प्रदान करता है। क्या करता है। प्राथमिक सोर्स क्या करता है। एक घटना का प्रत्यक्ष और मूल साक्ष्य प्रदान करते हैं। तृतीयक सोर्स क्या होता है। प्राथमिक और द्वितीय सोर्सों को अनुक्रमित या संसारित करता है। तृतीयक सोर्स क्या होता है। प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों को अनुक्रमित और क्या करता है संसारित करता है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है। डेटाबेस में ट्रांजैक्शन लॉग का उपयोग क्यों किया जाता है। डेटाबेस में ट्रांजैक्शन लॉग का उपयोग क्यों किया जाता है जल्दी बताना। डेटाबेस में ट्रांजैक्शन लॉग का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस में किए गए सभी परिवर्तनों का एक क्रमिक रिकॉर्ड बनाना। क्या सर। डेटाबेस में किए गए सभी परिवर्तनों का एक क्रमिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जो सिस्टम विफलता की स्थिति में पुनः प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जो क्या होता है सिस्टम विफलता की स्थिति में पुनः प्राप्ति के लिए क्या होता है महत्वपूर्ण होता है, जिसे क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन लॉग बोलते हैं। आगे चलें। सोर्स एक्सेस में बताना क्या होगा। सोर्स एक्सेस में डायमंड या प्लेटिनम ओपन एक्सेस मॉडल क्या है। सोर्स एक्सेस में डायमंड या प्लेटिनम एक्सेस मॉडल क्या होता है जल्दी बताना। क्या होता है। एक मॉडल जहां ना तो लेखक और ना ही पाठक प्रकाशन के लिए भुगतान करता है। एक मॉडल जहां ना ही लेखक और ना ही पाठक प्रकाशन के लिए क्या करता है भुगतान करता है, उसे क्या बोलते हैं ओपन एक्सेस में डायमंड या प्लेटिनम मॉडल बोलते हैं। ओके आगे चलते हैं। लाइब्रेरी क्या है इंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्टिविटी दृष्टिकोण क्या है। लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्टिविटी दृष्टिकोण क्या है जल्दी बताना मेरे भाई। क्या होता है। छात्रों को अपने मौजूदा ज्ञान के आधार पर सक्रिय रूप से अपना स्वयं का अर्थ बनाने वाला माना। क्या बोला जाता है। क्या छात्रों को अपने मौजूदा ज्ञान के आधार पर सक्रिय रूप से अपना स्वयं का अर्थ बनाने वाला माना जाता है। आगे चलें। ये रहा सर आपका क्वेश्चन क्या है। ग्रंथालयों के बीच क्या है संसाधन साझेदारी को क्या कहते हैं। ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को क्या कहते हैं भाई जल्दी बताना। क्या बोलता है ग्रंथालय सहकारिता बोलते हैं। ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को क्या बोलते हैं ग्रंथालय सहकारिता बोलते हैं। PPBS किसे कहते हैं जल्दी बताना। PPBS का अर्थ होता है बजटिंग होना है। PPBS का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है जल्दी से बताना। PPBS का फुल फॉर्म बताना। PPBS का क्या होता है बजटिंग होता है। ये रहा सर आपका। अगला क्वेश्चन क्या है। ओके संगठनात्मक विकास में क्या है फोल्ड फिज्ड एनालिसिस। संगठनात्मक विकास में फोल्ड फिज्ड एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है। संगठनात्मक विकास में फोल्ड फिज्ड एनालिसिस का उपयोग एक परिवर्तन के पक्ष में ड्राइविंग फोर्स और विरोध में कैरिकुलेटिंग फोर्स बलों की पहचान करने के लिए किया जाता है। संगठनात्मक विकास में फोर्स क्या है फील्ड क्या है एनालिसिस क्यों किया जाता है। एक परिवर्तन के पक्ष में ड्राइविंग फोर्स और विरोध में रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स बलों की पहचान करने के लिए किया जाता है। 80 नंबर पे आते मेरे भाई। क्या है लाइब्रेरी बताना। लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए क्या है फेडरेटेड
क्या आइडेंटिटी मैनेजमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या अनुमति देता है? जल्दी बताना, क्या अनुमति देता है? उपयोगों को एक ही सेट से कंसोर्टियम का उपयोग करके कई अलग अलग प्रणालियों और सेवाओं तक पहुंच पहुंचाने की अनुमति देता है। क्या देता है मेरे भाई? उपयोगकर्ताओं को एक ही सेट से कंसोर्टियम का उपयोग करके अलग अलग प्रणालियों और सेवाओं तक पहुंच पहुंचाने की अनुमति देता है। कौन देता है? डिजिटल लाइब्रेरी के फेडरेटेड क्या है? आइडेंटिटी मैनेजमेंट देता है। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्या लाइब्रेरी कैटलॉग में वर्चुअल इंटरनेशनल क्या अथॉरिटी फाइल क्या उद्देश्य हैं? लाइब्रेरी कैटलॉग में वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल क्या उद्देश्य है भाई? क्या उद्देश्य है? जल्दी बताना क्या होता है? दुनिया भर के राष्ट्रीय पुस्तकालयों से प्राधिकरण और फाइलों को एक ही वर्चुअल अथॉरिटी फाइल में मिलाना। दुनिया भर के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के प्राधिकरण फाइलों को एक ही वर्चुअल अथॉरिटी फाइल में मिलाना होता है। आगे बढ़ें। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मानवीय अनुसंधान में टेक्सुअल क्रिस्टीज क्या है? टेक्सुअल क्या है? क्रिस्टरिज्म क्या है? मानवीय अनुसंधान में टेक्सुअल क्या है? टेक्सुअल क्रिटिसिज्म क्या है? जल्दी बताना क्या होता है मेरे भाई? एक पाठक के कई संस्करणों की तुलना करके मूल या सबसे आधिकारिक संस्करण को फिर से बनाने का प्रयास करना। एक पाठक के कई संस्करणों की तुलना करके मूल या सबसे आधिकारिक संस्करणों को फिर से बनाने का प्रयास करना क्या कहलाता है? मानवीय अनुसंधान यानी में क्या कहलाता है? टेक्सुअल क्या कहलाता है? क्रिटिसिज्म कहलाता है। आगे बढ़ें। वेब 2.0 में बताना, वेब 2.0 की एक परिभाषित विश्लेषण क्या है? वेब 2.0 की क्या है? परिभाषित विश्लेषण क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? उपयोगकर्ता जनित सामग्री क्या अंतर क्रियाशीलता और सहयोग क्या होता है? उपयोगकर्ता जनित सामग्री अंतर क्रियाशीलता और क्या होता है? सहयोग होता है। आगे चलें मेरे भाई। डेटा गवर्नेंस में बताना, डेटा गवर्नेंस में डेटा स्वीट क्या है? डेटा स्वीट की क्या भूमिका है? डेटा गवर्नेंस में डेटा स्वीट की क्या भूमिका होती है? एक संगठन के भीतर एक विशिष्ट डेटा सेट की गुणवत्ता क्या होता है? एक संगठन के भीतर एक विशिष्ट डेटा सेट की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपयोग की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। एक संगठन के भीतर एक विशिष्ट डेटा सेट की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपयोगिता की देखरेख की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। आगे चलें। क्या है? साइंटोमेटिक्स बताना, ये क्या होता है मेरे भाई? साइंटोमेटिक्स में एक मिनट बताना क्या है? ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? साइंटोमेटिक्स में सर्पिलिंग क्या है? स्लीपिंग ब्यूटी क्या घटना क्या है? जल्दी बताना क्या है? साइंटोमेटिक्स में क्या है? स्लीपिंग ब्यूटी का घटना क्या है? जल्दी बताना क्या होता है मेरे भाई? एक लेखक जो प्रकाशन के बाद लंबे समय तक किसी का अध्ययन नहीं जाता है, फिर भी अचानक बहुत सारे उदाहरण प्राप्त करना शुरू कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीपिंग ब्यूटी बोलते हैं। आगे चले मेरे भाई, आगे चलें। क्या है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट में थ्योरी जेड किस प्रकार जोर देती हैं? लाइब्रेरी मैनेजमेंट में थ्योरी जेड किस प्रकार जोर देती है मेरे बालक? दीर्घकालीन रोजगार और कर्मचारियों पर आधारित विश्वास पर जोर देती है। किस पे जोर देती है? दीर्घकालीन रोजगार और कर्मचारियों पर आधारित विश्वास पर जोर देती है। आगे चलें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में होमोग्राम क्या है? इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में होमोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है? इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में होमोग्राम का उपयोग संख्यात्मक डेटा के विवरण को देखने के लिए किया जाता है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में होमोग्राम का उपयोग क्या है? संख्यात्मक डेटा के विवरण को देखने के लिए किया जाता है। आगे, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है मेरे भाई? क्या एजलिक, ASLIC एजलिक करता है। कौन करता है?
एजलिक करता है। कौन? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन करता है? एजलिक करता है। ये रहा रिसर्च में एथिकल रिव्यू, रिसर्च में एथिकल रिव्यू बोर्ड या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? रिसर्च में एथिकल रिव्यू बोर्ड या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है मेरे भाई? मुख्य कार्य क्या होता है? मानव प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्पना की रक्षा करना। क्या होता है? मानव प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्पना की रक्षा करना एथिकल रिव्यू बोर्ड का कार्य होता है। क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का मुख्य कार्य इन दोनों का। ठीक है, आगे चले। ज्ञान संगठन में लेक्सिको सिमेंटिक, क्या लेक्सिको सिमेंटिक क्या है? रिलेशन बताना। ज्ञान संगठन में लेक्सिको सिमेंटिक क्या है? रिलेशन का एक उदाहरण है। जल्दी बताना किस चीज़ का उदाहरण होता है मेरे भाई? जल्दी बताना, जल्दी से आंसर देना। ओके, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो, क्या होगा? 90 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? 90 का क्या होगा? क्या है? क्या है? हाइपोनिम क्या होता है? ज्ञान संगठन। ज्ञान संगठन में लेक्सिको क्या है? सिमेंटिक रिलेशन का एक उदाहरण है हाइपोनिमी, कुत्ता। हाइपोनिमी क्या होता है? कुत्ता एक जानवर होता है। क्या? मेरोनिमी क्या होता है? पहिया एक कार की हिस्सा होती है, एक कार का हिस्सा होता है। आगे चले, आगे चले मेरे भाई। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? रूज यूजर बताना क्या होगा? जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। बताना क्या होगा? यूजर बताना। यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस में गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, क्वालिटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? यूजर क्या है? एक्सपीरियंस में गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी का उपयोग किस लिए किया जाता है मेरे भाई? किस लिए किया जाता है? जल्दी बताना। ग्राहक की अपेक्षाओं और वास्तविक सेवा प्रदान करने के बीच के अंतर की पहचान करने और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। और क्या करने के लिए? प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। क्या सर? ग्राहक की अपेक्षा और वास्तविक सेवा प्रदर्शन के लिए अंतर के भी की पहचान करने और उसे प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या भाई? मशीन क्या है? लर्निंग में बताना जल्दी से। मशीन लर्निंग में क्या है? राइनफोर्समेंट क्या है? राइनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? क्या है? जल्दी बताना क्या है? मशीन लर्निंग में राइनफोर्समेंट क्या होता है? लर्निंग क्या होता है? जल्दी बताना क्या होता है? एक एजेंट को एक वातावरण में परिरक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने की अनुमति देना। एक एजेंट को एक वातावरण में परीक्षण या त्रुटि के माध्यम से सीखने की अनुमति देना क्या कराता है मेरे भाई? मशीन लर्निंग में क्या है? रिइंफोर्समेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिस्पॉन्समेंट कहलाता है। आगे चले मेरे भाई, आगे चले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या होगा? जल्दी से। ये रहा सर आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग में यूनिवर्स डिजाइन का 7 सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? जल्दी बताना। लाइब्रेरी डिजाइन में यूनिवर्सल डिजाइन के 7 सिद्धांत या सुनिश्चित करने का प्रयास क्या करता है मेरे भाई? क्या करता है? यदि भवन या उसकी सेवाएं सभी लोगों द्वारा उसकी उम्र, आकार या क्षमता की परवाह किए बिना सबसे बड़ी संभव सीमा का उपयोग करके क्या होता है कि भवन, उसकी सेवाएं भी उन लोगों द्वारा उनकी उम्र, आकार या क्षमता की परवाह किए बिना सबसे बड़ी संभव सीमा का उपयोग करने योग्य हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सर अगला क्वेश्चन क्या है? चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइब्रेरी साइंस। यदि सर क्वेश्चन ऑप्शन बहुत बकवास दिया है, क्या करेगा? कैसे? जो दिया है पढ़ना पड़ेगा ना, जो दिया है पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चलो ये तो लास्ट ही है ना, तो एक और बचेगा, उसके पास फिर दूसरा लेंगे, या तो क्रॉन का कर लेंगे या तो कोई और कर लेंगे। ठीक है, या तो क्रॉन कर लेंगे या तो कोई और कर लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, यदि आप लोग के पास कोई अच्छा कोई प्रैक्टिस सेट का यदि PDF हो तो आप मुझे पर्सनल भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, कर देना। क्या लाइब्रेरी साइंस के में बिब्लियोग्राफी क्या है? बताना जल्दी से, मैं भी आप लोगों को कर ही देता हूँ। लाइब्रेरी साइंस में
जल्दी से, लाइब्रेरी साइंस में बिब्लियोग्राफी क्या होता है भाई, बताना जल्दी से। लाइब्रेरी साइंस में बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जताना। किताबों का प्यार क्या होता है सर, किताबों का प्यार विशेष रूप से एक संग्रहकर्ताओं के उपयोग। देखो भाई, पता है क्वेश्चन किस टाइप का आता है, मैंने एग्जाम दिया लाइब्रेरी साइंस का, मुझे पता है थोड़ा सा, मैंने दिया, ठीक है। क्वेश्चन जो रहेगा ना, समझ के मारना होगा, ऐसे अंदाज़ी नहीं मार पाओगे। समझना हो, 2-4 बार पढ़ के समझना होगा तभी मार पाओगे, ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग हिसाब का रहता है, थोड़ा समझ समझ के मारने वाला ही दिया जाता है लगभग। और ये नहीं छोटा बोला एकदम वन लाइनर नहीं हुआ, जितना लंबा लंबा ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ऐसे मिलेगा एग्जाम में। मैंने दिया 1-2 एग्जाम दिया तो मैंने देखा उसमें, ठीक है। किताबों का प्यार विशेष रूप से एक संग्रहकर्ता के रूप में होता है, ठीक है। ये क्या है, वेबसाइट क्या है, एक्सेबिलिटी क्या है, एक्सेबिलिटी में, वेबसाइट एक्सेबिलिटी में रिच क्या है, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी में एरिच क्या है, एक्सेबल रिच क्या है, इंटर एप्लीकेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है मेरे भाई, किस लिए किया जाता है, गतिशील सामग्री और उन्नत उपयोगकर्ताओं इंटरफेस नियंत्रण को स्कैन रीडर जैसे सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, गतिशील सामग्री और उन्नत उपयोगकर्ता इंटरफेस नियंत्रणों को क्या है, स्कैन रीडर जैसे सहयोग प्रौद्योगिकियों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए किया जाता है। तो एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, सबने जिसने नहीं करा है जल्दी से, भी बहुत बच्चे हैं फिर भी सब भाई लाइक नहीं करा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलो भाई, ये रहा क्या, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, बताना। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल में क्लिक थ्रू डेटा क्या होता है सर, क्लिक थ्रू डेटा का उपयोग किस लिए किया जाता है, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल में क्लिक थ्रू डाटा का उपयोग किस लिए किया जाता है मेरे भाई, खोज इंजन रैंकिंग एल्गोरिथम को प्रासंगिकता में सुधार करने के लिए किया जाता है। क्लिक थ्रू डेटा का उपयोग किया जाता है किस लिए, खोज इंजन रैंकिंग एल्गोरिथम की प्रासंगिकता में सुधार करने के लिए किया जाता है। ये रहा प्रबंधन में बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या है सर, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का मुख्य लाभ क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई, बैलेंस स्कोर यह प्रतिबंधों को वित्तीय प्रदर्शन के अलावा ग्राहक आंतरिक प्रक्रिया और सीखने और विकास के दृष्टिकोण से व्यवसाय को देखने के लिए मजबूत करता है। क्या करता है, व्यवसाय को देखने के लिए मजबूत करता है। ये रहा ओपन एक्सेस में, बताना क्या है, ओपन एक्सेस में फ्रीडेटरी क्या है, फ्रीडेटरी पब्लिकेशन का क्या है, ओपन एक्सेस में फ्रीडेटरी पब्लिकेशन क्या है, बताना जल्दी से। फ्रीडेटरी पब्लिकेशन क्या होता है, एक क्या है, सोर्स प्रकाशन व्यवस्था क्या है, व्यवसाय मॉडल जिसमें लेखकों से प्रकाशन शुल्क लिया जाता है। क्या होता है भाई, हाँ, लेखकों से क्या है, प्रीडेटरी पब्लिकेशन का क्या होता है, पब्लिशिंग का क्या अर्थ होता है, एक शोध प्रकाशन व्यवसाय मॉडल जिसमें लेखकों से प्रकाशन शुल्क लिया जाता है, यानी लेखक से ही लिया जाता है प्रकाशन करने का शुल्क। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट होता है एक मुख्य अवधारणा जो एक विशेष को समझने के तरीके में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, क्या होता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में थ्रेशोल्ड क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो एक विषय को समझने के तरीके में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे समझने अक्सर मुश्किल होती हैं, जिसे समझना आजकल अक्सर क्या होता है, मुश्किल होता है। तो क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय के भविष्य के लिए क्या है, FI साक्षरता क्या है, AI साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है, पुस्तकालय क्या, पुस्तकालय के लिए भविष्य के लिए AI साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है, जल्दी से आंसर देंगे। क्यों महत्वपूर्ण होता है मेरे भाई, क्योंकि लाइब्रेरी और उपयोगकर्ता की AI टूल्स और प्रभावी उपयोग को सीखने के लिए क्या होता है, लाइब्रेरी यूथ लाइब्रेरी का भी पूरा करवा दीजिए। हाँ, उसका भी करेंगे पूरा, यूथ वाला तो कर रहे हैं, तो अभी यूथ वाला करेंगे, उसके बाद 10 मिनट हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद यूथ वाला करेंगे। तो जो नहीं हो, इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके नीचे दिया हुआ है, तो क्या करना, आप जुड़ जाएंगे। जल्दी से एक बार क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप उसमें जुड़ जाओ, ठीक है। हाँ, सबसे बेस्ट यूथ पब्लिकेशन, हाँ देख लेंगे, यूथ को भी करेंगे, पूरा करेंगे, कुरान को भी करेंगे,
तो आप लोग क्या करेंगे सर, अभी से मैं थोड़ा देर के लिए फिर से रेस्ट देता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों ने कितना घंटा, 1 घंटे से ऊपर मैंने आप लोगों ने क्लास कर लिया है। तो क्या करोगे आप लोग, जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, व्हाट्सअप में ऐड हो जाओगे। कमेंट सेक्शन के नीचे जस्ट आपका दिया हुआ है सर, ठीक है। सपना तुम कहाँ से बेस पैड ज्वाइन किए हो, अच्छा क्या आपका कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ऐड हो जाओगे। इसके जस्ट बाद क्या करने वाले हैं, अभी से टाइम देख के हम लोग 15 मिनट बाद, यानी कि 11:30 में आप लोग फिर से एक बार ज्वाइन कर जाना सब, ठीक है। 11:30 में, 1 मिनट रुक जाओ, कब सर, 11:30 में, हाँ 11:30 में अभी PM अभी ही, ठीक है। तो आप लोग सब ज्वाइन कर लेंगे। हम लोग 11:30 में फिर से ज्वाइन होने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन से युद्ध लड़ने के लिए। ओके ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाना, उसको मैं अभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय नहीं, बस 15 मिनट के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं, फिर मिलेंगे 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो आप लोग तैयार होकर थोड़ा नाश्ता वास्ता कर ले, मैं भी थोड़ा सा कुछ एनर्जी ले लेता हूँ, ठीक है। बिना कुछ खाना पीना खाए मैं बैठ गया तब। ओके फरीम सर, ओ हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फरीम सर। राकेश मीना सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनसे भी पढ़ा है, ठीक है। टारगेट अभी ओके, चलो भाई, तो मिलते हैं सर 11:30 में। बाय एवरीवन, बाय।